30 के बाद कौन से ऐसे 3 टेस्ट है जो मैंडेटरी है कि हर फीमेल को कराने चाहिए? सो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है AMH लेवल, सो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। इसका क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती है ना उसमें कुछ रिजर्व्ड अंडे होते हैं और वो आपको बचपन से ही मिल जाते हैं, वो आपको मिल चुके हैं अब। तो वो जो टेस्ट है हर महिला को आफ्टर 30 जरूर कराना चाहिए, अगर वो प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान करेंगे, बिकॉज आजकल सब लेट है, शादी सबकी लेट हो रही है, तो AMH टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। बहुत महिलाओं को ये नहीं पता है, तो जब आप AMH टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी फर्टिलिटी के लाइक आपके एग्स कितने रिजर्व्ड हैं और किस तरीके से मतलब आप प्रेगनेंसी फिर आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो मुझे लगता है वो HbA1c है, मतलब ये डायबिटीज। सर आज आप देखो हर वुमेन को डायबिटीज है और हर मेन को डायबिटीज है। हर पर्सन जो 35-40 ईयर्स में आ रहा है, इंडिया में डायबिटीज बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हमारा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, दूसरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो एक डायबिटीज का चेक, HbA1c जो 3 महीने की शुगर जो वाला टेस्ट होता है वो आपको जरूर कराना चाहिए। और तीसरा सर मैं मानती हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफी कॉमन होती है। विटामिन मिनरल्स टेस्ट में आपको हमेशा एनीमिया के लिए आपको HB, आयरन, आपका विटामिन B12 और D3 के टेस्ट आपको जरूर कराने चाहिए एज अ फीमेल। आपने बोला डायबिटिक्स बहुत कॉमन है, यहीं पर मैं एक और बात बोलूंगा, अर्ली मीनोपॉज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई फीमेल से मेरे से पूछा भी कि ये क्वेश्चन आप जरूर पूछना अगर किसी आप नॉलेजेबल डॉक्टर से पूछे, और आप तो हो ही नॉलेजेबल, तो मुझे ये बताइए कि अर्ली मेनोपॉज के क्या सिम्टम्स हैं? ओके सर, सबसे पहला अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स में ये आ जाता है कि आपको ना हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आने लगते हैं, मतलब एकदम से गर्मी 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 लगने लग जाती है और फिर एकदम से पसीना आ जाता है। पैल्पिटेशन, सर मेरे पास जितनी वुमेन आ रही है ना, क्योंकि सर मैं होम्योपैथ हूँ, हमारे पास जो वुमेन आती है वो बहुत ज्यादा डिस्कस करती हैं, तो वो मुझे बताती हैं कि उनको ना पैल्पिटेशन, एंजाइटी, मतलब ऐसा धड़ 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 सीने में उनके होता है, वो घबराहट बहुत ज्यादा उन्हें फीमेल्स को फील होने लगती है। और थर्ड सर, पीरियड्स लाइफ टाइम बहुत रेगुलर रहे हैं बट अब थोड़े इरेगुलर होने लगे हैं। वो एक तरीके का आपको एक साइन दिखने को मिलता है कि इनको मेनोपॉज होने वाला है और इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आपको अब मेनोपॉज होने वाला है। तो इसको ही करेक्ट करने का या डिले करने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर एक्चुअली ना सच बोलो तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि हर चीज नेचुरल होती है हमारी बॉडी में, उसे आप एबनॉर्मल मत करिए। काफी लोग काफी फीमेल, जैसे मेरे काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो उनको तो आउट ऑफ इंडिया जितनी भी वुमेन होती हैं, और क्योंकि वो पहले इंडिया में रहती है तो उनकी माइंडसेट तो ये रहता है नेचुरल नेचुरल नेचुरल, और बाहर HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वो बताई जाती है कि आप हार्मोन्स की पिल खा लो ताकि आपको मेनोपॉज ना हो। ठीक है, तो ऐसे समय पर मैं ऐसी महिलाओं को बोलूंगी कि प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप चाहते ही हैं तो आप आइनोसिटोल सप्लीमेंट ले लीजिए, आप शतावरी लीजिए ना, अपनी बहुत अच्छी दवाई है, अच्छा हर्ब है, आप शतावरी ले सकते हैं, आप अश्वगंधा ले सकते हैं, स्ट्रेस रिलीव्ड होगा। कैमोमाइल टी लीजिए, स्ट्रेस रिलीव्ड होगा तो मेनोपॉज बहुत जल्दी नहीं आएगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, और फिर अगर मेनोपॉज हो रहा है तो प्लीज उसे नेचुरली होने दीजिए, HRT या फिर कुछ और मत लीजिए। ये मैं एडवाइस है। आप सही एडवाइस दे रहे हैं। अभी आपने स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस का स्किन और हेयर पर कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? बहुत ज्यादा सर, आज मैं आपसे मिलने आई हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड थी अपने पॉडकास्ट के लिए, तो मैं मेरा स्किन अच्छा लगेगा आपको। और कल अगर शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है इमोशनली और मैं बहुत ओवरबर्डनड हूँ, हर चीज संभालनी है, उस टाइम पर सर हो सकता है कि मेरी स्किन एकदम आप पीली देखोगे और इतना ग्लो ही नहीं मिलेगा मेरी स्किन पे। तो एनीवेज मैं बहुत ग्लोइंग स्किन वाली नहीं हूँ, बट स्टिल ये मेरे बताने का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक चीज जो आप सोचते हैं वो आपके स्किन पे आता है बस। और मेरा, आप इसके बारे में बुक्स पढ़िए, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं इसके बारे में, साइकोडायनामिक्स से, तो जो सोचते हैं वो स्किन पे आता है।